शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं परमात्मा ने संकल्प द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना की। वास्तव में संकल्प शक्ति एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो संसार की किसी भी मुश्किल को आसान कर सकता है। संसार में सबसे तीव्र गति संकल्प की ही है। इस अस्त्र द्वारा हम समय और स्थान से भी पार जा सकते हैं। संकल्प शक्ति की इन अद्भुत सिद्धियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संकल्प शक्ति का महत्व। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसा बहुत ही ऊंची स्थिति है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करके बताएं। जब हम अपनी संपन्नता को, संपूर्णता को प्राप्त करते हैं जी। तो जो परमात्मा की क्वालिटीज हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो हमारे जीवन में आ जाती हैं। हाँ जी। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ हैं, ज्ञान के गुणों के भंडार हैं, जी। तो हम उनके बच्चे भी उनके समान बन जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक साक्षी दृष्टा स्थिति बन जाती है और दूसरा साथी का साथ अनुभव होता है। जी। जब हम परमात्मा के साथ अपने आप को अनुभव करते हैं और साक्षी होकर के पार्ट प्ले करते हैं, जी। तो परमात्मा की जितनी विशेषताएं हैं, जो वो सर्व शक्तियों से संपन्न है, सर्व गुणों से संपन्न है, उनके समान स्वरूप बन जाता है। फिर जैसे परमात्मा के संकल्प, ऐसे बच्चों के संकल्प बन जाते हैं। संकल्प शक्ति, परमात्मा कहते हैं संकल्प से सृष्टि की रचना करते हैं, तो हम बच्चे भी ऐसे श्रेष्ठ संकल्पधारी बन जाते हैं। जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध होने लगता है। तो परमात्मा कहता है, जब उनके समान स्वरूप में आप स्थित हो जाते हो, साक्षी और साथीपन की स्टेज का अनुभव करते हो, तो ये संकल्प शक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकती है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। तो सब ये जो अद्भुत शक्ति है दिव्य बुद्धि की, दिव्य दृष्टि की और संकल्पों की, इनको विस्तार से बताएं। परमात्मा हम सबको साइंस और साइलेंस, 2 पावर का कंट्रास्ट बता रहे हैं। जी। साइंस पावर के द्वारा देखो, एक स्थान पर बैठे हुए हम दूरदर्शन से, टीवी के माध्यम से विदेश के इधर उधर के कहीं के भी दृश्य बहुत समीप अनुभव करते हैं, देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों के पास अगर साइलेंस की शक्ति है, तो साइलेंस की शक्ति से दिव्य बुद्धि बहुत तेज गति का जैसे रॉकेट है, उस दिव्य बुद्धि के द्वारा कहीं पर भी हम पहुंच सकते हैं
और उनको अनुभव भी होगा कि कोई आत्मा मेरे पास आई। जी। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी साइलेंस पावर चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए। जितना हम अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं, उतना ये दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि अपना कार्य करती है, स्पीड में बढ़ती जाती है। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जो 1 सेकंड में परम धाम से सृष्टि पर आते हैं। उनकी स्पीड इतनी फास्ट है, कोई कहाँ भी याद करता है तो उनको अनुभव करा देते हैं। तो अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि ऐसी इस दिव्य बुद्धि को इतना दिव्य बनाओ, इतना स्वच्छ बनाओ, तो आप 1 सेकंड में कहीं भी बैठी हुई, दूर अमेरिका, लंदन, कहीं भी कोई बैठा हुआ हो, आपके संकल्पों का प्रभाव उन तक पहुँचेगा और उनको लगेगा कि कोई शक्ति मेरे पास आई, मुझे कोई गाइड कर रही है। तो सर इसमें एक बात है, एक है दिव्य बुद्धि द्वारा हम दूसरों को अनुभव कराएं और दूसरा है संकल्पों द्वारा अनुभव कराएं। दोनों में कुछ अंतर है? बुद्धि जो है ना, एक दूरदर्शन का काम करती है। जैसे एक साधन है हमारे पास, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम कोई भी चीज़ को इमर्ज कर सकते हैं, दृश्य को देख सकते हैं। संकल्प के द्वारा हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन संकल्प और बुद्धि, मन और बुद्धि, ये 2 शक्तियाँ हैं आत्मा की। जी। मन का काम है संकल्प रचना, लेकिन संकल्प के साथ दृश्य को अगर इमर्ज करना तो वहाँ बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं पहुँच रही है तो आप संकल्प से पहुँचेंगे, लेकिन आप उस दृश्य को इमर्ज नहीं कर सकेंगे। तो उस दृश्य को इमर्ज करना, उस तक पहुँचना, उससे वार्तालाप करना, उसमें दोनों का साथ चाहिए। तो बुद्धि और संकल्प दोनों एक साथ जब काम करते हैं, तब एक स्थान पर रहते हुए भी हम दूर बैठी हुई आत्मा को देख भी सकते हैं और उसको अपने अच्छे संकल्प भी दे सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। बुद्धि से एक दृश्य इमर्ज किया और संकल्प से हम वहाँ पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा को देखो, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूँ ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है। सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। इसके लिए हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। समय प्रमाण जैसे द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, देहाभिमान आ गया और हम अपने आप को देह समझने लगे, उसके अधीन हो गए। परमात्मा कहते हैं ये संगम का समय जो अभी कल्याणकारी युग है, परमात्मा से आपका मिलन हो रहा है। परमात्मा ने हमें सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया कि आप एक देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो। अब हम जब इसका अभ्यास करते हैं कि मैं इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं इससे अलग हूँ, अभ्यास करते करते एक नेचुरल आदत बन जाएगी। जब हम किसी को देखेंगे तो ये तन की आंखें और मन की आंखें आत्मा के ऊपर जाएंगी। तो जैसे आत्माओं का ये संसार है, आत्माएं अपना ये खेल खेल रही हैं शरीर रूपी वस्त्र पहन करके। तो शरीर को देखने का जो अभ्यास है, उसके कारण अनेक प्रकार की बुराइयां आई, विकार उत्पन्न हुए, देहाभिमान आया। और जब आत्मा को देखने का अभ्यास होगा तो आत्मा के जो नेचुरल गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, वो नेचुरल गुण इस वातावरण के अंदर आ जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको ये अभ्यास कराते हैं कि आप ऐसे रहो जैसे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो आत्मा का जितना पाठ पक्का कर लेंगे, देहाभिमान समाप्त हो जाएगा, नेचुरल एक शांति, सुख, आनंद, अपने आप में पारिवारिक फीलिंग आ जाएगी। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी, भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे, बोलने से नहीं लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज़ की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ
जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। जितना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना ये संकल्प शक्ति बड़ी स्वच्छ बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है। तो जो हम आज बोल करके, भाषण करके दूसरों को ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं, वो कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन जब ये नैनों की भाषा, संकल्प की भाषा ही नैनों की भाषा है, जब हम किसी को देखते हैं, अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके फिर किसी से बात करते हैं, उसको अच्छे अनुभव होते हैं, आकर्षण होती है, वो आत्मा समीप आना चाहती है कि इससे बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, दृष्टि से इससे बहुत अच्छी शक्ति मिल रही है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब ये आपका नेचुरल अभ्यास हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये नेचुरल अभ्यास होने के बाद ये संकल्प शक्ति की भाषा बहुत बड़ी सेवा करेगी। एक स्थान पर रहते हुए बहुत दूर दूर तक आपके वाइब्रेशन जा सकेंगे। संकल्प शक्ति एक अपने आप, इसको कहते हैं, एक वाहन का काम करती है। आत्मा संकल्प शक्ति के साथ कहीं भी पहुंच सकती है, इमर्ज हो सकती है जी। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी तक आप लोगों की जो भाषण द्वारा, बोल द्वारा, कोर्स करा करके, ज्ञान दे करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, इसमें मेहनत है, इसमें समय लगता है, लेकिन फास्ट गति की सेवा संकल्प की सेवा है। इसलिए संकल्पों को बड़ा शुद्ध बनाओ, बहुत श्रेष्ठ बनाओ, वो शक्तिशाली होंगे। तो शक्तिशाली और शुद्ध संकल्प जब कहीं भी के लिए इमर्ज करोगे, वो संकल्प उस समय वहीं पर पहुंच जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है। परमात्मा कहते हैं कि इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे ही हो जाएंगी जैसे हुई पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। आत्मा एक लाइट है, एक ज्योति बिंदु है। उस स्वरूप में स्थित होंगे, उतना ये संकल्प शक्ति अपने आप सेवा करेगी। क्योंकि संकल्प शक्ति, हम आज तक देह, देह के संबंध, देह की चीजों के बारे में इसी दुनिया के अंदर भटका रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है। संकल्प शक्ति आत्मा की सबसे नंबर 1 शक्ति है। अगर इस शक्ति का सही प्रयोग किया जाए, इस शक्ति पर हमारा कंट्रोल आ जाए, जो आज इसमें बहुत सारी व्यर्थ बातें भरी हुई हैं, उन व्यर्थ को हम स्टॉप करें, समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प में हम रहें, तो कई सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। जो मेहनत लगती है, काम नहीं हो रहे हैं, कोई कार्य हम करने जाते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती, परमात्मा कहता है अगर आपके संकल्प बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, अपने कंट्रोल में हैं, तो जो संकल्प आप करोगे, आप प्रैक्टिकल देखेंगे, उसकी सफलता अपने आप हो जाएगी। इसलिए सेवा का एक बड़ा अच्छा साधन परमात्मा ने बताया। किसी स्थान पर आप जा रहे हो, किसी स्थान पर आप कोई कार्य कराना है किसी से, तो उसके पहले आप अपने संकल्प शक्ति से बहुत बहुत अच्छे विचार करो कि वो आत्मा बहुत अच्छा सहयोग देगी, वो साथ देगी, वो जरूर मददगार बनेगी। तो संकल्प की शक्ति का जैसे ओरा उस तक पहुंच गया, और जब प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो कहेगा आप हमारे लायक कोई सेवा बताओ। जी। क्योंकि उसको पहले से टच हो जाएगा, कोई ऐसी महान आत्माएं हमारे पास आ रही हैं, कोई बहुत ऊंचा कार्य हमसे होने वाला है। तो आप जब जाएंगे तो आपको कर्म की सिद्धि मिलेगी। तो ये सेवा की सफलता की बहुत अच्छी विधि है। हम श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में रह करके फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की सेवा करें। वैसे परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। यह रूहानी नयन, ये रूहानी मूरत ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो
अहो प्रभु के गीत गाते देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। बस अब इस अंतिम स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करके बताएं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अभी आपकी जो स्टेज है, अभी अभी उम्मीद रखते हो, अभी अभी सफलता पाते हो। उम्मीदों के सितारे हैं, कोई सफलता के सितारे हैं, लेकिन आगे चल कर के जब आप एक परमात्मा के स्नेह में खो जाएंगे, समाये रहेंगे, आत्मिक दृष्टि का इतना अच्छा अभ्यास होगा तो आपको हर कर्म में, हर संकल्प में सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता मिलने लगेगी। और उस सफलता के आधार से जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आएंगी, ये दर्पण से जैसे उनको अपने भाग्य का अनुभव होगा। हमारे भाग्य के द्वारा उनको अपना भाग्य दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं कि इसका अभ्यास करो। जितना आप आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ये शरीर, ये जो दर्पण है, ये चेहरा जी, ये ऐसा दर्पण बन जाएगा जो आत्मा का लोगों को अनुभव होने लगेगा। और आत्मा और परमात्मा में अंतर तो उनको पता नहीं है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों के द्वारा वो उनको भाग्य का अनुभव होगा। कितनी ये भाग्यवान आत्माएं हैं जो मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। देह और संबंधों का सहज त्याग हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति का भान नेचुरल आ जाएगा। इसकी हमें अभ्यास करने की जरूरत है। जितना हम एक के अंत में समाने का अभ्यास करेंगे, एक परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करें, और कोई कठिन बात नहीं। एक के अंत में समाना माना क्या? एक की याद में खो जाना। जब हम एक बाबा की याद में, एक लगन में मगन हो जाते हैं, तो ये जो चेहरा है, ये शरीर जो है, ये भूल जाता है, गुम हो जाता है, और आत्मा का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। जो हमारे सामने आएगा उसको वो अनुभव होगा, ये तो बहुत भाग्यवान आत्मा है, ये तो जैसे मास्टर भगवान है। तो मास्टर भगवान की जब अनुभूति करेंगे तो वो भी अपने देह और देह की दुनिया की सुध-बुध भूल जाएंगे। वो त्याग सहज हो जाएगा कि इस भाग्य के आधार से कि जो पाना था वो मैंने पा लिया। तो परमात्मा कहते हैं इसका अभ्यास करो, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का। मैं शरीर से अलग एक ज्योति स्वरूप आत्मा, सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। एक के अंत में एक बाबा की याद में मैं खोया हुआ हूँ, समाया हुआ हूँ। ऐसा अभ्यास करेंगे तब लोगों को अपने भाग्य का अनुभव होगा और सब बातों का त्याग कर देंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। ये संगम के अंत के समय की सीन परमात्मा सुना रहे हैं। जी, जब आप इतनी ऊंची स्टेज में स्थित रहेंगे तो जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आएंगी वो आपको आपके द्वारा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे अंत में। और अनुभव करके विनाश हो गया, मान लो कलयुग की सृष्टि का अंत हो गया, पुरुषार्थ नहीं कर पाई, कोई भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके भाग्य बना करके सतयुग के लायक नहीं बन पाई, तो वो आत्माएं यहाँ से अनुभव करके परमधाम घर में चली जाएंगी। और जब परमधाम घर में जाएंगी तो आधा कल्प तक, सतयुग और त्रेता तक, जब देवी देवताओं की नगरी है, आप आत्माएं जब पार्ट प्ले कर रही हो, पूज्य रूप में हो, तब उनका पार्ट वहाँ मर्ज है, परमधाम में है। जी, लेकिन जब द्वापर युग फिर भक्ति काल शुरू होगा और उन आत्माओं का आना होगा, तो आते ही वो अनुभव उनका इमर्ज होगा जो संगम पर करके गए हैं। और वो इमर्ज होते हुए भी फिर मूर्तियां बना करके आपके गुणगान करेंगी, आपकी पूजा करेंगी, आपको ही अपना इष्ट मानेंगी। क्योंकि अंत समय में जब शरीर छोड़ रहे हैं कलयुग के अंत में, तब वो ही स्मृति लेकर के वो आत्मा अपने घर जाती है। जी, तो इस समय की जो प्राप्ति है, अनुभव है, वो द्वापर में उनके अंदर इमर्ज होता है और आपको ही देख करके आपकी मूर्तियों से उनको वही वासना आती है, इसलिए वो पूजा शुरू होती है, भक्ति शुरू होती है। ये बहुत गहरा रहस्य है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि
संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। वह सब जो कहा कि संकल्प की शक्ति जमा करना, इससे क्या तात्पर्य है? परमात्मा हमको कह रहे हैं संकल्प शक्ति को जमा करो। माना संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये कोई शक्तिशाली चीज होती है, उससे बहुत बड़े कार्य किए जा सकते हैं। तो संकल्प को जो इधर उधर की बातों में ये हो रहा है, इससे हो रहा है, तो संकल्प तो बिना चले हुए रहता नहीं, इसमें गति है। गति कोई संकल्प कहते हैं। बहुत विचार जो चल रहे हैं, बहुत जो संकल्प चल रहे हैं, वो व्यर्थ की तरफ जा रहे हैं। परमात्मा कहता है वो व्यर्थ में जो शक्तियां नष्ट हो रही हैं संकल्प की, क्योंकि संकल्प से तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो सोचो हो जाए। शक्ति इसलिए कहते हैं जो संकल्प उठे वो कर्म हो जाए, प्रैक्टिकल में हो जाए। लेकिन अगर इसमें व्यर्थ है, इधर उधर की बातें भरी हुई हैं, तो जैसे वो शक्ति को हमने खत्म किया। अब इस शक्ति को जमा करें तो इस शक्ति के आधार से हर कार्य सफल होने लगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। टीचर समझने से सूक्ष्म ये कामना उत्पन्न होती कि कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। टीचर हूँ तो सीट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, वैसे और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण होगा। और परमात्मा हम सब बच्चों को जो सेवा के निमित्त हैं, उनको हम सभी कहते हैं टीचर्स हैं जी। और टीचर समझ करके अगर हम सेवा में रहते हैं तो हमें गद्दी चाहिए, सीट चाहिए। परमात्मा कहते हैं टीचर्स माना सेवाधारी, और सेवाधारी वही हैं जो त्याग और तपस्या मूर्त है। अगर त्याग और तपस्या नहीं है तो सेवा में सफलता नहीं मिल सकती जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो निमित्त आत्माएं हैं, अगर वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सेवाधारी हैं, तो सेवाधारियों के प्रभाव, सेवाधारी की सेवा का प्रभाव अन्य आत्माओं पर स्वतः पड़ता है। उनको कोई भी चीज़ की कामना नहीं रहती है, कोई मुझे मान दे, कोई सीट दे। हम सबको सेवाधारी बन करके रहना है और निमित्त भाव से सेवा करनी है, तो कोई भी विघ्न नहीं आएगा। कई प्रकार के जो विघ्न आ रहे हैं, मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है, मुझे गद्दी चाहिए, इसको नहीं मिली, तो उसमें क्या है, भेंट होती है एक दूसरे से। उसमें अनेक प्रकार के विघ्न, संस्कारों के टकराव होते हैं जी। परमात्मा कहते हैं इन विघ्नों से अगर मुक्त रहना है तो सेवाधारी को जो निमित्त हैं उनको त्याग और तपस्या की मूर्त बनना है। त्याग और तपस्वी मूर्त हैं तो अपने आप नेचुरल उनसे सेवा होगी। गद्दी की जरूरत, सीट की जरूरत नहीं है। परमात्मा हम सबको कहते हैं अभी आपको विघ्न जीत बनना है। खुद विघ्न विनाशक बनोगे तो दूसरों के विघ्नों को हट सकते हो, खत्म कर सकते हो। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, जहाँ जहाँ भी निमित्त सेवाधारी हैं वो सेवा करें, लेकिन त्यागी और तपस्वी मूर्त बन करके करें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संकल्प शक्ति के अद्भुत महत्व को बहुत ही विस्तार से समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाना है जिसमें ज़रा भी व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो, सदा लाइन क्लियर हो। परमात्मा ने कहा कि हमें संकल्प शक्ति द्वारा अपने मन को ऐसा दिव्य दर्पण बनाना है जिसमें सभी को आत्मिक स्थिति का अनुभव हो और सदा परमात्मा की तरफ आकर्षण हो। परमात्मा ने कहा कि सदा अपने को हमें सेवाधारी समझना है, टीचर नहीं, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी, सेवाधारी अर्थात सदा देने वाले, लेने वाले नहीं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संकल्प शक्ति तीव्र गति से कार्य करे, इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ ना हो, पूजनीय और गायन योग्य बनने के लिए
कमजोर आत्माओं को महादानी और वरदानी बन अनुभव का दान पुण्य करो। अंतिम स्टेज, बाप और ब्राह्मण परिवार के स्नेह, सहयोग और साथीपन का अनुभव होगा। दिव्य बुद्धि द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।